हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा का आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप सी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक रही। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जो भी नहीं जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का सार्वजनिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो कौन सा ग्रंथ है ये? सुलभ सूत्र है। कौन सा? सुलभ सूत्र है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका था। क्या था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम? अवंतिका था। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? नंदवंश का। बुद्ध ने किस नगर पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो बुद्ध ने कहाँ पे किया था ये? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना किसने की? तो किसने की थी बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना? माँ कश्यप ने की थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में हुआ था। शरणबेलगोला में स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने निर्माण करवाया था ये? चामुंडू राय ने कराया था। किसने? चामुंडू राय ने। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? तो किसने जीता था महाराष्ट्र मालवा और गुजरात को? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार। किसके शासनकाल में डिमकेश भारत आया था? तो डिमकेश किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसकी तुलना मैकियावाली के प्रिंस से की गई है? तो किसकी तुलना की गई है? अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की। मीनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासन कौन था? तो कौन था मीनांडर के आक्रमण के समय भारत का मगध का शासक? पुष्यमित्र शुंग था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं? यूनानियों ने चलाई थी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है तो कौन सी कला शैली है? भारत और यूनानी की आकृति का मिश्रण है तो कौन सी कला शैली है? गंधार कला शैली है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो किसने की थी परम भागवत की उपाधि धारण? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्ता। कौन था भाई गुप्त वंश का अंतिम शासक? विष्णुगुप्त था। प्राचीन भारत में सिंचाई कारक को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? बिंदक मागम कहते थे। क्या कहते थे? बिंदक मागम कहते थे प्राचीन काल में सिंचाई कारक को। गुप्त काल में बिना जोते की जंगली भूमि को क्या कहते थे? तो जंगली भूमि को क्या कहते? अपहृत कहते थे। गुप्त काल में क्या कहते थे? बिना जोते की जंगली भूमि को अपहृत कहते थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया? तो पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था पंचतंत्र को। कौन से काल में? गुप्त काल में। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो किसके सम्मान में की गई थी कन्नौज सभा? हेनसांग के सम्मान में की गई थी। हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में बलाकृति नामक अधिकारी कौन था? तो बलाकृति कौन होता था हर्षवर्धन के शासनकाल में? पैदल सेना का प्रमुख। तो पैदल सेना का प्रमुख कौन होता था? बलाकृति होता था। आदि शंकरा जो बाद में शंकराचार्य बने इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकरा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मुंदेर में। तो मुंदेर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा क्या थी? तो कौन थी? वेगी नदी थी। कौन सी नदी थी? वेगी नदी पांड्य राज्य की जीवन काल रेखा थी। किसके शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है
अत्य की आंख वाला शासक शेष शासक को कहा जाता है। संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहता? मन रम कहा जाता था। संगम युद्ध का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युद्ध का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु के इतिहास से है। तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो किसे दी गई लघु वेद की संज्ञा? कुरल को दी गई। किसे? कुरल को। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता है तो कौन थे? कारकृत्य। कौन थे? मुर्गम्मन या कारकृत्य। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? अपराजित था। कौन? अपराजित। किस पलवल शासक के ने वातपिगौड़ की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? नरसंवर्धन प्रथम ने। पल्लवों की राजधानी को का क्या नाम था? तो पल्लव की राजधानी का क्या नाम था? कांची था। क्या नाम था? कांची। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? नरसिंहवर्धन प्रथम ने कराया था। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो कौन सा है? द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कौन था चालुक्य वंश का सबसे महान शासक? पुलकेशिन द्वितीय था। तो कौन? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। कहाँ पे? मालवा में स्थापित किया था। प्रसिद्ध कवि विलन किसका दरबारी कवि था? तो विलन किसका दरबारी कवि था? विक्रमादित्य चतुर्थ का था। किसका? विक्रमादित्य चतुर्थ का। जेंदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? जेंदा अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव। रजतगिनी के लेखक कौन है? कर्ण किसके समय के थे? तो रजतगीत के लेखक कर्ण किसके समय थे? किसके समय थे? जयसिंह के समय थे। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय। लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था। कब चलाया था? 1778 ईस्वी में। कब? 1778 ईस्वी में चलाया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने लिखी? तो किसने रखी थी राष्ट्रकूट राज्य की नींव? दती दुर्ग ने रखी थी। किसने लिखी थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव? दती दुर्ग ने लिखी थी। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन सी गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा की गुफाएं। दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? चोल। चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन से शहर में थी? तंजौर शहर में। राजरथ प्रथम के श्रीलंका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो कौन था वहां का शासक? महेंद्र था। तो हमारे ना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 51, गंगा को उत्तर भारत से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो कौन था गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक? राजेंद्र चोल था। भारत के किस शासक ने जावा और सुमित्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र चोल ने की थी। जावा और सुमित्रा पर विजय किसने की थी? राजेंद्र चोल ने। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य को समाप्त किसने किया था? मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था तो कुशल ग्रामीण के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का उदाहरण है ये? चोल काल का उदाहरण है। भारत की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो किसके रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। महोदय किसका प्राचीन नाम था? तो महोदय किसका प्राचीन नाम था? कन्नौज का था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया तो चौहानों क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया गया। चौहानों क्या बताया गया? हमीर में सूर्यवंशी बताया गया। मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मुंडेरा का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है।
अंकुरो वाट का मंदिर किस भगवान से समर्पित है? तो कौन से भगवान से समर्पित है? अंकुरो वाट का मंदिर विष्णु भगवान से समर्पित है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, तो कौन सा नहीं हुआ था? विद्याधर नहीं पराजित हुआ था मोहम्मद गजनवी से। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था ये? मोहम्मद गजनवी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? कौन था ये? अल बुरनी ने पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था। वह मुस्लिम शासक जिसने सिक्कों पर देवी की आकृति बनाई थी, तो किसने बनाई थी सिक्कों पर देवी की आकृति? मोहम्मद गौरी ने बनाई थी। मोहम्मद गौरी के समय बिहार और बंगाल वीजा का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है मोहम्मद के काल के समय में। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चंगेल राज का मूल नाम क्या था? तो क्या था मूल नाम? तैमूचीन था। क्या था चंगेल खान का मूल नाम? तैमूचीन था। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का वर्ण सर्वप्रथम अंकित है? तो किसके सिक्कों पर है? इल्तुतमिश के सिक्कों पर। जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। तो नवरोज फारसी धर्म का एक त्योहार है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर या सानी की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया गया था। मुंदरी तक सफलतापूर्ण बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो कौन था? मलिक काफूर था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया? तो क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद नाम रख दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे? तो किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? किस में किया था? खतौली के युद्ध में। कौन सा लोधी शासक गुलरुख के नाम से कविता करता था? कौन करता था ये? सिकंदर लोधी करता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था पोलो खेल का? तुर्कों ने किया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदी व फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो थे। गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? गुरु अंगद को जाता है। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? बल्लवाचार्य के शिष्य थे सूरदास। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षा के द्वारा फैला था? किसकी शिक्षा के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा के द्वारा फैला था। संत रामदास किसके समकालीन थे? तो संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जैनुल आबेदीन को जाना जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जैनपुर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? तो किसने बनाया था ये? राणा कुंभा ने बनाया था। किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाता? इब्राहिम आदिल साल को जाना जाता जगत गुरु के नाम से। दक्षिण भारत में किस वंश को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बदीर शाही को।
विजयनगर के राजा जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने। बुधुर विजम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? गंगा देवी है। इटली का यात्री यानी निकोलस कोटी किसके दरबार में विजयनगर आया था? किसके दरबार में आया था? देवराज प्रथम के दरबार में आया था। विजयनगर के शासकों में सबसे मान किसे माना जाता था? किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को माना जाता। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? किस लड़ाई का कारण हुआ था? तलाई कोटा की लड़ाई के कारण हुआ था। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहते थे? क्या कहते थे? हम्पी कहा जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपके 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।